भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का सुंदरकांड चल रहा है और 56 सर्ग पूरे हो चुके हैं। आज 57वां सर्ग। सप्तपंचाशः सर्गः। हनुमान जी का समुद्र को लांघकर जाम्बवान और अंगद आदि सुहृदों से मिलना। आप्लुत्य च महावेगः पक्षवानिव पर्वतः भुजङ्गे यक्ष गन्धर्व प्रबुद्धकमलोत्पलं सचन्द्रकुमुदं रम्यं सार्ककारण्डवं शुभं तिस्यश्रवणकादम्ब भ्रशैवलसाद्वलं पुनर्वसुर्महामीनम् लोहिताङ्गमहाग्रहम् ऐरावत महाद्वीपं स्वातिहंसविलासितं वातसङ्घातजालोर्मि शिशिराम्बुमत् हनुमान् परिश्रान्तः पुप्लुवे गगनार्णवम्। पंखधारी पर्वत के समान महान वेगशाली हनुमान जी बिना थके मादे उस सुंदर एवं रमणीय आकाश रूपी समुद्र को पार करने लगे, जिसमें नाग, यक्ष और गंधर्व खिले हुए कमल और उत्पल के समान थे। चंद्रमा, कुमुद और सूर्य जल कुक्कुट के समान थे। पुष्य और श्रवण नक्षत्र कलहंस तथा बादल शेवार और घास के तुल्य थे। पुनर्वसु विशाल मत्स्य और मंगल बड़े भारी ग्राह के सदृश थे। ऐरावत हाथी वहाँ महान द्वीप सा प्रतीत होता था। वह आकाश रूपी समुद्र स्वाति रूपी हंस के विलास से सुशोभित था। स्वातऊ की स्वाति समझ में नहीं आ रहा है। स्वाति रूपी हंस के विलास से सुशोभित था तथा वायु समूह रूप तरंगों और चंद्रमा की किरण रूप शीतल जल से भरा हुआ था। ग्रसमान इवाकाशं ताराधिपमिवोल्लिखन् हरन्निव सन्नक्षत्रं गगनं सार्कमण्डलम् अपारं परिश्रान्तश्चाम् अम्बुधिं संगाहत हनुमान मेघजालानि विकर्षन्निव गच्छति। हनुमान जी आकाश को अपना ग्रास बनाते हुए, चंद्रमंडल को नखों से खरोंचते हुए, नक्षत्रों तथा सूर्यमंडल सहित अंतरिक्ष को समेटते हुए और बादलों के समूह को खींचते हुए से अनायास ही अपार महासागर के पार चले जा रहे थे। पाण्डुरारुणवर्णानि नीलमाञ्जिष्ठकानि च हरितारुणवर्णानि महाभ्राणि चकासिरे। उस समय आसमान में सफ़ेद, लाल, नीले, मंजीठ के रंग के हरे और अरुण वर्ण के बड़े बड़े मेघ शोभा पा रहे थे। प्रविशन्न भ्रजालानि निष्क्रमश्च पुनः पुनः प्रकाशश्च चंद्रमा इव दृश्यते। वे कभी उन मेघ समूहों में प्रवेश करते और कभी बाहर निकलते थे। बारंबार ऐसा करते हुए हनुमान जी छिपते और प्रकाशित होते हुए चंद्रमा के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। विविधा भ्रगनापन्न गोचरो धवलांबरः घनापन्न गोचरो धवलांबरः दृश्यादृश्य तनुर्वीरः तथा चंद्रायतेम्बरे। नाना प्रकार के मेघों की घटाओं के भीतर होकर जाते हुए धवलांबरधारी वीरवर हनुमान जी का शरीर कभी दिखता था और कभी अदृश्य हो जाता था। अतः वे आकाश में बादलों की आड़ में छिपते और प्रकाशित होते चंद्रमा के समान जान पड़ते थे। तार्क्ष्यायमाणो गगने सबभौ वायुनन्दनः दारयन् मेघवृन्दानि निष्पतंश्च पुनः पुनः। बारंबार मेघ समूह को विदीर्ण करने और उनमें होकर निकलने के कारण वे पवन कुमार हनुमान जी आकाश में गरुड़ के समान प्रतीत होते थे। नदन नादेन महता मेघश्वन महाश्वनः प्रवरान राक्षसान हत्वा
कृत्वा नाम विश्राव्य चात्मनः आकुलां नगरीं कृत्वा व्यथयित्वा च रावणम् अर्दयित्वा महावीरान् वैदेहीमभिवाद्य च आजगाम महातेजाः पुनर्मध्येन सागरम्। इस प्रकार महातेजस्वी हनुमान अपने महान सिंहनाद से मेघों की गंभीर गर्जना को भी मात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे प्रमुख राक्षसों को मारकर अपना नाम प्रसिद्ध कर चुके थे। बड़े बड़े वीरों को रौंद कर उन्होंने लंकापुरी को व्याकुल तथा रावण को व्यथित कर दिया था। तत्पश्चात विदेही नंदिनी सीता को नमस्कार करके वे चले और तीव्र गति से पुनः समुद्र के मध्य भाग में आ पहुँचे। पर्वतेन्द्रं सुनाभं च समुपश्य प्रश्य वीर्यवान् ज्यामुक्त इव नाराचो महावेग्योऽभ्युपागत। वहाँ पर्वतराज सुनाभ अर्थात मैनाक का स्पर्श करके वे पराक्रमी एवं महान वेगशाली वानरवीर धनुष से छूटे हुए बाण की भांति आगे बढ़ गए। सकिंचिदारात संप्राप्तः समालोक्य महागिरिं महेन्द्रं मेघ शंकाशं ननाद समहाकपि। उत्तर तट के कुछ निकट पहुंचने पर महागिरि महेंद्र पर दृष्टि पड़ते ही उन महाकपि ने मेघ के समान बड़े जोर से गर्जना की। सपूरयामास कपिर दिशो दश समन्ततः नदन नादेन महता मेघश्वन महाश्वनः। उस समय मेघ की भांति गंभीर स्वर से बड़ी भारी गर्जना करके उन वानरवीर ने सब ओर से दशों दिशाओं को कोलाहल पूर्ण कर दिया। सतम देश मनु प्राप्तः सुहृद दर्शन लालसः ननाद सुमहानादं लांगूलं चाप्य कंपयत। फिर वे अपने मित्रों को देखने के लिए उत्सुक होकर उनके विश्राम स्थान की ओर बढ़े और पूंछ हिलाने एवं जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। तस्य नानद्यमानस्य सुपर्णाचरिते पथि फलति वास्य घोषेण गगनम सार्कमंडलम। जहाँ गरुड़ चलते हैं उसी मार्ग पर बारंबार सिंहनाद करते हुए हनुमान जी के गंभीर घोष से सूर्यमंडल सहित आकाश मानो फटा जा रहा था। ये तु तत्रोत्तरे कूले समुद्रस्य महाबलाः पूर्वं संविष्ठिताः शूरा वायुपुत्र दिद्रक्षवः महतो वायुनुन्नस्य तोयदस्य विनिश्वनं शुश्रूषुस्ते तदा घोषम् उरुवेगं हनुमतः। उस समय वायुपुत्र हनुमान के दर्शन की इच्छा से जो शूरवीर महाबली बानर समुद्र के उत्तर तट पर पहले से ही बैठे थे, उन्होंने वायु से टकराए हुए महान मेघ की गर्जना के समान हनुमान जी का जोर जोर से सिंहनाद सुना। ते दीन मनसः सर्वे शुश्रुवः काननौकसः वानरेन्द्रस्य निर्घोषं परजन्यनिनदोपमम्। अनिष्ट की आशंका से जिसके मन में दीनता छा गई थी, उस समस्त वनवासी वानरों ने उन वानर श्रेष्ठ हनुमान का मेघ गर्जना के समान सिंहनाद सुना। निशम्य नदतो नादम वानरास्ते समन्ततः बभूवुरुत्सुकाः सर्वे सुहृद दर्शन कांक्षिणः। गरजते हुए पवन कुमार का वह सिंहनाद सुनकर सब ओर बैठे हुए वे समस्त वानर अपने सुहृद हनुमान जी को देखने की अभिलाषा से उत्कंठित हो गए। जाम्बवान सहरिश्रेष्ठः प्रीतिसंहृष्ट मानसः उपामंत्र हरीन् सर्वान् इदं वचनम् अब्रवीत। वानर भालुओं में श्रेष्ठ जाम्बवान के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हर्ष से खिल उठे और सब वानरों को निकट बुलाकर इस प्रकार बोले। सर्वथा कृतकार्यो असौ हनुमान नात्र संशयः नह्यस्या कृतकार्यस्य नाद एवं विधो भवेत। इसमें संदेह नहीं कि हनुमान जी सब प्रकार से अपना कार्य सिद्ध करके आ रहे हैं।
कृतकारी हुए बिना इनकी ऐसी गर्जना नहीं हो सकती। तस्य बाहुरुवेगं च निनादं च महात्मनः निशम्य हरयो हृष्टाः समुत्पेतुर्यतस्ततः। महात्मा हनुमान जी की भुजाओं और जांघों का महान वेग देखकर तथा उनका सिंहनाद सुनकर सभी वानर हर्ष में भरकर इधर उधर उछलने कूदने लगे। ते नगाग्राणि शिखराच्छिखराणि च ते नगाग्राणि शिखराच्छिखराणि च प्रहष्टाः सम्पद्यन्त हनुमन्तं दिद्रक्षवः। हनुमान जी को देखने की इच्छा से वे प्रसन्नतापूर्वक एक वृक्ष से दूसरे वृक्षों पर तथा एक शिखर से दूसरे शिखरों पर चढ़ने लगे। ते प्रीताः पादपाग्रेषु गृह्य शाखामवस्थिताः वासांसि च प्रकाशानि समाविध्यन्त वानराः। वृक्षों की सबसे ऊंची शाखा पर खड़े होकर वे प्रीति युक्त वानर अपने स्पष्ट दिखाई देने वाले वस्त्र हिलाने लगे। गिरिगह्वर संलीनो यथा गर्जति मारुतः एवं जगर्ज बलवान हनुमान मारुतात्मजः। जैसे पर्वत की गुफाओं में अवरुद्ध हुई वायु बड़े जोर से शब्द करती है, उसी प्रकार बलवान पवन कुमार हनुमान ने गर्जना की। तमवृघन शंकाशम आपतंतम महाकपिम दृष्ट्वा ते वानराः सर्वे तस्थुः प्राञ्जलयस्तदा। मेघों की घटा के समान पास आते हुए महाकपि हनुमान को देखकर वे सब वानर उस समय हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ततस्तु वेगवान वीरो गिरेर्गिरिनिभः कपिः निपपात गिरेस्तस्ये शिखरे पादपाकुले। तत्पश्चात पर्वत के समान विशाल शरीर वाले वेगशाली वीर वानर हनुमान जो अरिष्ट पर्वत से उछलकर चले थे, वृक्षों से भरे हुए महेंद्रगिर के शिखर पर कूद पड़े। ये श्लोक थोड़ा मैं फिर से पढ़ देती हूँ। निपपात गिरेस्तस्य शिखरे पादपाकुले। पादप में से वृक्ष होते हैं, पादपाकुले। हर्षेणापूर्यमाणोऽसौ रम्ये पर्वत निर्झरे छिन्न पक्ष इवाकाशात् पपात धरणीधरः। हर्ष से भरे हुए हनुमान जी पर्वत के रमणीय झरने के निकट पंख कटे हुए पर्वत के समान आकाश से नीचे आ गए। ततस्ते प्रीत मनसः सर्वे वानर पुंगवाः हनुमन्तं महात्मानं परिवार्योपत स्थरे। उस समय वे सभी श्रेष्ठ वानर प्रसन्न चित्त होकर महात्मा हनुमान जी को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। परिवार्य चते सर्वे परां प्रीतिमुपागताः प्रहृष्टवदनाः सर्वे तमागतम् उपागमन्। उपायनानि चादाय मूलानि च फलानि च प्रत्यर्चयन् हरिश्रेष्ठं हरयो मारुतात्मजम्। उन्हें घेर कर खड़े होने से उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सब वानर प्रसन्नमुख होकर तुरंत के आए हुए पवन कुमार कपिश्रेष्ठ हनुमान के पास भांति भांति की भेंट सामग्री तथा फल मूल लेकर आए और उनका स्वागत सत्कार करने लगे। विने दुर्मुदिताः केचित् किलकिलां तथा हृष्टाः पादपशाखाश्च आनिन्युर्वानरर्षभः। कोई आनंद मग्न होकर गरजने लगे, कोई किलकारियां मारने लगे और कितने ही श्रेष्ठ वानर हर्ष से भरकर हनुमान जी के बैठने के लिए वृक्षों की शाखाएं तोड़ लाए। हनुमास्तु गुरून् वृद्धान् जाम्बवत् प्रमुखांस्तथा तदा कुमारम् अंगदं चैव सोवन्दत महाकपि हनुमान जी ने जाम्बवान आदि वृद्ध गुरुजनों तथा कुमार अंगद को प्रणाम किया। सताभ्यां पूजितः पूज्यः कपिभिश्च प्रसादितः दृष्टा देवीत विक्रांतः संक्षेपेण न्यवेदयत्।
फिर जाम्बवान और अंगद ने भी आदरणीय हनुमान जी का आदर सत्कार किया तथा दूसरे बानरों ने भी उनका सम्मान करके उनको संतुष्ट किया। तत्पश्चात उन पराक्रमी बानरवीर ने संक्षेप में निवेदन किया, मुझे सीता देवी का दर्शन हो गया। निससाद हस्तेन गृहीत्वा बालिनः सुतं रमणीये वनोद्देशे महेन्द्रस्य गिरेस्तदा हनुमान् ब्रवीत् पुष्टः तदा तान् वानरर्षभान् अशोकवनिका संस्था दृष्टा सा जनकात्मजा। तदनंतर बाली कुमार अंगद का हाथ अपने हाथ में लेकर हनुमान जी महेंद्र गिर के रमणीय वन प्रांत में जा बैठे और सबके पूछने पर उन बानर शिरोमणियों से इस प्रकार बोले, जनक नंदिनी सीता लंका के अशोक वन में निवास करती हैं, वहीं मैंने उनका दर्शन किया है। रक्षमाणा सुघोराभि राक्षसीभिर्निंदिता एक वेणी धरा बाला राम दर्शन लालसा उपवास परिश्रांता मलिना जटिला कृशा। अत्यंत भयंकर आकार वाली राक्षसियाँ उनकी रखवाली करती हैं। साध्वी सीता बड़ी भोली भाली हैं। वे एक वेणी धारण किए वहाँ रहती हैं और श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। उपवास के कारण बहुत थक गई हैं, दुर्बल और मलिन हो रही हैं तथा उनके केश जटा के रूप में परिणत हो गए हैं। ततो दृष्टेति वचनं महार्थम अमृतोपमं निशम्य मारुतेः सर्वे मुदिता वानरा भवन। उस समय सीता का दर्शन हो गया। यह वचन वानरों को अमृत के समान प्रतीत हुआ। यह उनके महान प्रयोजन की सिद्धि का सूचक था। हनुमान जी के मुख से यह शुभ संवाद सुनकर सब वानर बड़े प्रसन्न हुए। त्वेदन्त्यन्ये नदन्त्यन्ये गर्जन्त्यन्ये महाबलाः चक्रुः किलकिलामन्ये प्रतिगर्जन्ति चापरे। कोई हर्षनाद और कोई सिंहनाद करने लगे। दूसरे महाबली बानर गरजने लगे। कितने ही किलकारियां भरने लगे और दूसरे बानर एक ही गर्जना के उत्तर में स्वयं भी गर्जना करने लगे। केचिद् उच्छ्रितलाङ्गूला प्रहष्टाः कपिकुञ्जराः आयतांचित दीर्घाणि लांगूलानि प्रविव्यधुः। बहुत से कपिकुंजर हर्ष से उल्लसित होकर अपनी पूंछ ऊपर उठाकर नाचने लगे। कितने ही अपनी लंबी और मोटी पूंछें घुमाने या हिलाने लगे। अपरे तु हनुमन्तं श्रीमन्तं वानरोत्तमम् आप्लुत्य गिरिशृंगेषु संस्पृशन्ति स्म हर्षिताः। कितने ही बानर हर्षोल्लास से भरकर छलांगे भरते हुए पर्वत शिखरों पर बानर शिरोमणि श्रीमान हनुमान को छूने लगे। उक्त वाक्यम हनुमन्तं अंगदस्तु तदा ब्रवीत सर्वेषां हरिवीराणां मध्ये वाचमनुत्तमाम्। हनुमान जी की उपर्युक्त बात सुनकर अंगद ने उस समय समस्त बानर वीरों के बीच में यह परम उत्तम बात कही। सत्त्वे वीर्ये न ते कश्चित् समो बानर विद्यते यदप्लुत विस्तीर्णं सागरं पुनरागतः। बानर श्रेष्ठ बल और पराक्रम में तुम्हारे समान कोई नहीं है, क्योंकि तुम इस विशाल समुद्र को लांघकर फिर इस पार लौट आए। जीवितस्य प्रदाता नः त्वमेको बानरोत्तम त्वत्प्रसादात् समेष्यामः सिद्धार्था राघवेणः। कपि शिरोमणि एकमात्र तुम ही हम लोगों के जीवन दाता हो। तुम्हारे प्रसाद से ही हम सब लोग सफल मनोरथ होकर श्री रामचंद्र जी से मिलेंगे। अहो स्वामिनि ते भक्तिर अहो वीर्यम अहो धृतिः दिष्टया दृष्टा त्वया देवी राम पत्नी यशस्विनी दिष्टया त्यक्षति काकुत्स्थः शोकम सीता वियोगजम। अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रति तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। तुम्हारा पराक्रम और धैर्य भी आश्चर्यजनक है। बड़ी सौभाग्य की बात है कि तुम श्री रामचंद्र जी की यशस्विनी पत्नी सीता देवी का दर्शन करके आए। अब भगवान श्री राम सीता के वियोग से उत्पन्न हुए शोक को त्याग देंगे। यह भी सौभाग्य का ही विषय है।
ततो अंगदं हनुमन्तं जाम्बवन्तं च वानराः परिवार्य प्रमुदिता भेजिरे विपुलाः शिलाः उपविष्टा गिरेस्तस्य शिलासु विपुलासु ते श्रोतुकामाः समुद्रस्य लङ्घनं वानरोत्तमाः दर्शनं चापि लङ्कायाः सीताया रावणस्य च तस्थुः प्राञ्जलयः सर्वे हनुमद्वदनोन्मुखाः। तत्पश्चात सभी श्रेष्ठ वानर समुद्र लंघन, लंका, रावण एवं सीता के दर्शन का समाचार सुनने के लिए एकत्र हुए तथा अंगद, हनुमान और जाम्बवान को चारों ओर से घेरकर पर्वत की बड़ी बड़ी शिलाओं पर आनंदपूर्वक बैठ गए। वे सबके सब हाथ जोड़े हुए थे और उन सबकी आंखें हनुमान जी के मुख पर लगी हुई थी। तस्थौ तत्रांगदः श्रीमान् वानरैर्बहुभिव्रतैः तस्थौ तत्रांगदः श्रीमान् वानरैर्बहुभिव्रतः उपास्यमानो विबुधैर्दिवि देवपतिर्यथा। जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में देवताओं द्वारा सेवित होकर बैठते हैं, उसी प्रकार बहुतेरे वानरों से घिरे हुए श्रीमान अंगद वहाँ बीच में विराजमान हुए। हनुमता कीर्तिमता यशस्विना तथांगदेनांगदनद्धबाहुना मुदा तदाध्याश्रितम उन्नतं महन् महीधराग्रम ज्वलितं श्रियाभवत्। कीर्तिमान एवं यशस्वी हनुमान जी तथा बाहों में भुजबंद धारण किए अंगद के प्रसन्नतापूर्वक बैठने से वह ऊंचा एवं महान पर्वत शिखर दिव्य कांति से प्रकाशित हो उठा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे सप्तपंचाशः सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 57वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।